गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो क्लास 8 इसके अंदर हम कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं और प्रश्नों का प्रकार है वो इसी प्रकार से होगा। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। यदि x/5 बराबर 10 हो तो x का मान निकालो। अब कभी भी बेटा ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करना है आपको कि x का मान निकालने के लिए आप क्या करो बेटा, देखो यूँ यूँ निकालना है। यहाँ पर आप एरो लगा देना, x/5 यूँ यूँ आपको लिखना पड़ेगा, बराबर 10/1 लगा दो बेटा। ठीक है, अब आप क्रॉस में गुणा कर दो, x गुणा करो 1 से, तो x का पाड़ा बोलेंगे एक बार तो x आ जाएगा, और 5 का पाड़ा बोलेंगे अपन कितनी बार, 10 बार, तो यानी गुणा होकर आ जाएगा 10 पंजे 50। तो x की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी 50। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है तो आपको ऐसे गुणा करना है। अब देखो प्रश्न नंबर सेकंड है कि 6400 का वर्गमूल क्या होगा, 6400 का। बेटा वर्गमूल बनते हैं जोड़े, तो एक तो जोड़ा बन गया 0 का और एक बन गया बेटा 64 का। तो आपको मालूम है कि 64 का होता है 8, तो इसका तो हो गया बेटा 8 और 0 2 हैं तो एक 0 लगा दो, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर थर्ड। देखो 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 का मान क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि a की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, इसका मान भी 1 हो गया, प्लस आ गया, इसका मान भी 1 हो गया, प्लस आ गया, इसका मान भी 1 हो गया, तो बेटा सबका योग कितना हो गया 3, तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, आगे देखो, एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2 होती है। कैसे होती है देखो, जैसे बेटा ये मैंने बनाया एक चतुर्भुज। ठीक है, अब कोई सा भी हो, चाहे सम हो समांतर हो, तो इसमें देखो नाम देंगे अपन ए, ये नाम देंगे बी, ये नाम देंगे सी, ये नाम देंगे डी। अगर अपन ए को सी से मिला दें तो ये पहला विकर्ण कहलाएगा, और डी को अपन बी से मिला दें तो ये विकर्ण कहलाएगा दूसरा। तो आपका आंसर होगा विकर्णों की संख्या बेटा हमेशा 2 होती है। अब आ जाओ अगला प्रश्न। आपका है 14,400 का वर्गमूल लेने में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा जब भी ऐसे प्रश्न आए तो वर्गमूल में आपको जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा बन गया 0 का, एक बन गया 44 का, और एक बन गया 1। एक देखो रह गया, यानी कि 3 जोड़े बन गए, 1 2 3। तो आपका जो वर्गमूल है वो 3 अंकों में आएगा। ठीक है, जितने जोड़े बनते हैं उतने अंकों में आंसर आता है बेटा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या यानी कितने अंकों का आंसर आएगा। तो आंसर आपका आएगा 3 अंकों का। देखो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अंकों में। नेक्स्ट है आपका 2xy व 0 का गुणा करने पर प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, तो 2xy को जब अपन बेटा 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, 10 मीटर और 100 किलोमीटर में से अनुपात। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये आ गया 10 मीटर अनुपात यहाँ पर 10 किलोमीटर। अब बेटा ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो आपको इनको मीटर में चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर को। तो ये 10 मीटर यूँ को यूँ अनुपात ये बेटा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका 10,000 मीटर। तो ये 0 से 0 काट दो, तो आपका आ जाएगा 1/1000। ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। संख्याओं 30 और 40 के बीच पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, जिनका वर्गमूल निकालते हो। 30 और 40 के बीच में बेटा एक आती है, वो संख्या आती है 36, क्योंकि इसका वर्गमूल 6 होता है। तो ऐसे प्रश्न कुछ भी बना के वो दे सकता है। अब आता है चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लिखो। इसका होता है सूत्र चक्रवर्ती ब्याज का, तो यहाँ पे लिखो बेटा चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, ऊपर समय आ जाएगा घात के रूप में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस मूलधन। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। आ सकता है बेटा, आ सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है।
अगला प्रश्न देखो, साधारण ब्याज याद करने का सूत्र क्या है? इसका देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में आ जाएगा आपका 100। ये सरल ब्याज का है। अब आता है 729 का घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए बेटा अपन क्या करना है, पहले खंड कर लेना इसके। तो देखो खंड करके 3 के जोड़े बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा 729, यहाँ भाग दिया 3 का, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 कर देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 कम 3। फिर 3 कर देंगे, 27 बार गया। फिर 3 कर देंगे 9 बार। फिर 3 कर देंगे 3 बार। फिर 3 कर देंगे 1 बार। अब बेटा घनमूल में 3 के जोड़े में से 1 अंक लेते हैं। तो ये 3 जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। तो इस 3 के जोड़े में से 1 ले लिया, इस 3 के जोड़े में से 1 ले लिया। तो ये आ गया 3 तिया 9, ये घनमूल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ प्लस ए बटा बी का योग प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम में क्या करते हैं बेटा, चिन्ह उल्टा लेते हैं। ये प्लस का है तो ले लेना माइनस के ए बटा बी। ये आपका आंसर हो जाएगा योग प्रतिलोम में। अब आता है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक में क्या कहते हैं बेटा, उल्टा लेते हैं। तो इसमें जो है 21 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। हमेशा उल्टा कर दो तो वो गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। अब आता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को बेटा अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। जिसकी भुजाएं 4 होती हैं उसको बोलते हैं अपन चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब आता है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। जैसे मान के चलो बेटा ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है बेटा। अब अपन ने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो इन्हें बेटा अपन विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विकर्ण। नेक्स्ट आ जाओ, आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आता है समचतुर्भुज के विकर्ण कोणों के क्या होते हैं। जैसे समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में बेटा प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर अपन ये विकर्ण ऐसे करें तो ये जो विकर्ण है बेटा इस कोण का अर्धक होगा, यानी इस कोण को आधा बांटेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा अर्धक। ये बेटा कुछ 16 प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लेकर के आएंगे। धन्यवाद।